Assalamualaikum dear students, welcome to online session of math class conducted by Ali Public School. In previous lecture we have complete question number 1 of exercise 1.4. So today my next question number 2. Student, in previous lecture में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको रीड करेंगे पहले। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे ये पूछा गया है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू फाइंड करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में रेशनल नंबर क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। मीन्स जो टर्मिनेटिंग थे उनका हमको क्या फाइंड करना है, डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 जो आपका था वो क्या था, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों था मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये किस फॉर्म में आता है, 5 की पावर 5 में। जब हमने 13/3125 को सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू कितना आई थी, 13/5 की पावर 5। ठीक है। तो इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से फाइंड करेंगे। देखो, एक तो ये मेथड है, आप 13 में किसका डिवाइड करेंगे, 3125 का। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में आपको टाइम भी लगेगा, ये भी लगेगा कि हम 3125 का किस तरह से डिवाइड करेंगे। आपकी बुक में क्या मेथड दिया गया है वो सुनिए। आपकी बुक में ये बताया गया है, आपके सिलेबस में इस तरह से सॉल्व किया गया इसको। यहाँ पे 5 की पावर कितना है, 5 है। तो हम डिनोमिनेटर में जितना 5 की पावर होगा उतना हमें 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 की पावर 5 है तो हमें 2 की पावर 5 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 13 ये सेम वैसी राइट है। 2 की पावर 5 मीन्स 2 का मल्टीप्लाई या 5 टाइम्स करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये 32 वैल्यू आ गई 2 की पावर 5 की। इसको मैं क्या राइट कर सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर कितना हो जाएगा, 5। क्लियर। इनका 32 और 13 का मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गया 416 और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 5। क्लियर। 416 के साथ में आप किस तरह से राइट कर सकते हैं, 10 की पावर 5 मीन्स इसके साथ में आप कितना जीरो राइट करेंगे, 1 2 3 4 5, जितना पावर होगा उतना जीरो राइट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, हमें किसी भी नंबर में जब डिवाइड करना होता है और वो नंबर जीरो में है, जीरो फॉर्म में राइट है, इस तरह से राइट है, 10 100 1000 10,000 इस तरह से राइट होगा। तो हम डेसिमल पोजीशन किस तरह से राइट करेंगे उसमें। देखो, किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल उसमें कहाँ मानते हैं, लास्ट डिजिट में, है ना। अब यहाँ पे कितने डिवाइड करने पर डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड मूव होता है, कितने डिजिट मूव होगा, जितनी जीरो होंगी। कितनी जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट मूव होगा। अब अपने पास है कितने डिजिट, ओनली 3। तो आपके पास 2 डिजिट नहीं है तो इसके लिए आप 2 जीरो आगे क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.00416, या इसको आप किस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 0.00416। क्लियर हो गया स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट। इसमें सेकंड पार्ट जो आपका था क्वेश्चन नंबर 1 में वो भी टर्मिनेटिंग था। क्वेश्चन 2 में ये पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग था उसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो 17/8 को आपने किस फॉर्म में राइट किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, 17/2 की पावर 3। अभी मैंने क्या बताया, इसका डेसिमल वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करेंगे, जितना डिनोमिनेटर में 2 की पावर होगा उतना 5 की पावर होना चाहिए। तो 2 की पावर कितना है इसमें, 3, तो 5 की पावर भी कितना होना चाहिए, 3। 5 की पावर 3 नहीं है तो मैं 5 की पावर 3 से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई। अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगी तो नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्लियर हो गया। अब 5 की पावर 3 मीन्स क्या हुआ, 5 की पावर 3 मीन्स ये हुआ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये क्लियर हो गया। 5 की पावर 3 को मैंने क्या राइट किया, 125। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना राइट कर सकते हैं हम, 3। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मीन्स कितना हो गया, 10, और 125 में जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2125। अब यहाँ पे 2125 में कितने से डिवाइड करना होगा, 1000 से। 1000 से क्यों कर रहे हैं, देखो 10 की पावर 3 है तो हमें कितना जीरो राइट करना होगा, 3 1 2 3। अब इसमें किस तरह से हम डेसिमल राइट करेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब डेसिमल नहीं होगा किसी भी नंबर में तो मैं डेसिमल कहाँ मानूंगी, लास्ट डिजिट में। मीन्स ये 5 के बाद मानूंगी।
अब कितने ज़ीरो है इसमें? 3, उतने ही डिजिट लेफ्ट साइड मूव करना है। 1 2 3, तो 1 2 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.125। क्लियर हो गया स्टूडेंट? कम टू द नेक्स्ट। 15/1600, इसको मैंने किस तरह से राइट किया था? 15/2⁶ 5⁵2, इस तरह से मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की थी क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे 2 की वैल्यू तो 2⁶ है, बट 5 की पावर कितना है? 2, तो 5⁴ और इसके पास होनी चाहिए, तभी तो ये वैल्यू पावर क्या होगी? इक्वल होगी। यहाँ 5⁴ से फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। अब 5⁴ को किस तरह से राइट करेंगे? 5 × 5 × 5, तो ये आ जाएगा 625। और यहाँ पे देखो 2 और 5 की पावर कितना राइट करेंगे? यहाँ पे 6 हो जाएगा ना। 2 × 5 की पावर कितना राइट करेंगे? 6। अब 625 में मल्टीप्लाई किया जब 15 से, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 9375। और 2 × 5, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? 6। 10 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ? आप कितना जीरो पुट करेंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 6 जीरो है, तो डेसिमल कितने डिजिट मूव होगा? 6। अब आपके पास हैं कितने डिजिट? 1 2 3 4 डिजिट है। 2 डिजिट नहीं है तो आप क्या करेंगे? जीरो राइट कर देंगे और डेसिमल राइट करेंगे इसके। क्लियर हो गया स्टूडेंट? कम टू द नेक्स्ट। 23/2⁵ 5⁵2। देखो स्टूडेंट, इसमें आपका ये वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व है। यहाँ पे आप थोड़ा सा बस आपको आगे प्रोसेस करनी है। क्या है? देखो यहाँ पे 5⁵2 है, यहाँ पे 2⁵3 है। तो मैंने क्या बताया? 2 और 5 की पावर कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो 3, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 5⁵2 है, तो 5 की पावर एक और यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, तभी तो 3 होंगी 5 की पावर। तो 5 से पावर 1 से मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करूँगी। नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगी तो 23 × 5 कितना आ जाएगा? 115। और इसको मैं क्या राइट कर सकती हूँ? 2 × 5 की पावर 3, है ना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, मीन्स 115 डिवाइड बाई 1000। 1000 क्या राइट कर रही हूँ? बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे कितना पावर लिया है? 3। तो 1 2 3। अब डेसिमल कितने डिजिट मूव होगा? 3 डिजिट। तो 3 डिजिट अब डेसिमल मूव कर दीजिए 1 2 3, किस साइड? लेफ्ट साइड, है ना। तो ये डेसिमल राइट कर दिए, ये इसका डेसिमल वैल्यू आ गई। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। 6/15, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? टर्मिनेटिंग था। अब देखो यहाँ पे 2/5 आ गया। अब डिनोमीटर में देखो 5 आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? डिनोमीटर में 5, मीन्स अभी हम बोल सकते हैं 5 की पावर 1 है। 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 की पावर भी 1 होना चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। 2 की पावर 1 या 2 एक ही बात होता है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई नोमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में करूँगी, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4/10। और 4/10 तो 1 0 है, डेसिमल 1 डिजिट मूव होगा लेफ्ट साइड, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.4। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्वेश्चन में आपका 9th जो पार्ट था वो भी आपका टर्मिनेटिंग था। तो 35/50 को आप किस तरह से राइट करेंगे? 5 × 7, है ना। 5 × 5 × 2, 5 से 5 डिवाइड हो गया, कैंसिल कर दिया आपने, है ना। तो 7/ क्या बचा? 10। अब 7/10 को आप किस तरह से राइट करेंगे? इसमें आपने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर से? क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 की पावर सेम है। यहाँ पे 5 × 2 मीन्स क्या है? 5 की पावर भी 1 है, 2 की पावर भी 1 है। तो 7 में जब 10 से आपने डिवाइड किया तो वैल्यू कितना आ गया? 0.7। ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर they are rational or not. If they are rational and of the form p/q, what can you say about the prime factorization of q? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है? रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन हो, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन आपको वैल्यू गिवन है। फिर आपको ये बताना है कि ये आपका रेशनल है या रेशनल है। फिर ये बताना है कि ये जो वैल्यू आपको गिवन है वो रेशनल है या रेशनल है। अगर वो वैल्यू रेशनल है तो वो वैल्यू p/q फॉर्म में होगी, और p/q फॉर्म में होगी तो p के जो प्राइम फैक्टर होंगे उनके बारे में आपको राइट करना है, वो किस फॉर्म में होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद ये स्टॉप हो गया, मीन्स ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। और टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग तब होता है
जब वो रेशनल हो। अगर ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है, टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसके बाद अगर हम डॉट डॉट करके कोई वैल्यू राइट कर देते तो उसका मतलब होता वो क्या है, इरेशनल है ना। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग है सो इट इज़ रेशनल। अगर ये रेशनल है तो आर इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन क्यू, मीन्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा। तो मैंने आपको बताया था फॉर क्यू वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। मैंने आपको ये बताया था अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n या 5 की पावर n, बताया था ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 0.120111200012000120000 डॉट डॉट डॉट। अगर मैंने अभी बताया था डॉट डॉट करके कोई वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और इरेशनल है तो उसके बारे में आपको कुछ भी राइट नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगर वो रेशनल है तो उसमें जो क्यू है उसके फैक्टर किस फॉर्म में होंगे, किस तरह से होने चाहिए उसके प्राइम फैक्टर, वो बताना है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। 43.123456789 ये जो लाइन है ना इसके ऊपर, इसको बोलते हैं बार। बार मीन्स होता है ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और रिपीट हो रही है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर, ये बात समझ में आई ना आपको। ये जो वैल्यू इसके ऊपर जो लाइन है उसको बोलते बार, और बार अगर लगा हुआ है किसी भी नंबर पे इसका मतलब होता है वो रिपीट होगी वैल्यू, और रिपीट होगी तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसका मतलब वो किस फॉर्म में है, सो इट इज़ रेशनल। और रेशनल है तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन क्यू। मैंने आपको बताया था इसमें अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कोई है वैल्यू तो उसके लिए क्यू जो है, क्यू फॉर क्यू वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अगर कोई वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसमें जो q की वैल्यू होगी, q इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, मीन्स उसमें कोई भी 2 और 5 के फैक्टर नहीं होंगे, प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं होंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताए हैं, क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसके लिए हम मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।